लोकतंत्र देश भारत में विकास के मुद्दे ज़ोर शोर से गरमाते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे ज़ोर शोर से उठाए जाते हैं, लेकिन जब आपको झारखंड के आदिम जनजातियों की बात करेंगे तो ये सारे विकास के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे फेल हो जाते हैं। मैं आपको एक ऐसा भयावह तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आदिम जनजाति बिरहोर लोग निवास करते हैं। ना उनके पास रहने का ठीक से आवास है, ना जीविकोपार्जन का कोई साधन है। मैं आपको बड़ी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ हजारीबाग से केरेडारी थाना क्षेत्र के पगार गांव का, जहां पर सैकड़ों की संख्या में बिरहोर आदिम जनजाति रहते हैं। लेकिन एक तरफ कोयला खनन परियोजना चलता है और ठीक उससे सटे 10 से 20 मीटर पर खनन परियोजना चलता है और उनका आवास भी 10 से 20 मीटर की दूरी पर है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, यह बिरहोर टंडा पगार गांव का है, जहां पर लोग जीविकोपार्जन करते हैं, अपना किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। यही टंडा में निवास करते हैं और यही महुआ बीच कर अपना जीविकोपार्जन साल भर चलाते हैं। और आपको दूसरी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, यह दूसरी तस्वीर जो है माइंस का है, जहाँ पर कोयला खनन परियोजना चलता है और केरेडारी का, और यहाँ से सीधा पॉल्यूशन जो है इनके घरों तक घुसता है और यह पॉल्यूशन के कारण आए दिन बच्चे से लेकर बड़ों की मौत हो जाती है। हम आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं, जहाँ पर बिरहोर जो आदिम जनजाति है वह महुआ चुन रहे हैं और अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको चौंका देगा कि इनकी ज़िंदगी कहाँ तक सीमित है। क्या जहाँ से सरकार अरबों रुपए प्रत्येक दिन कमाते हैं, जहाँ पर सरकार अरबों रुपए प्रत्येक दिन कमाता है और सरकार ना इनके जीविकोपार्जन का कोई साधन करता है, इसी के इन्हीं के ज़मीन से अरबों रुपए का कोयला खनन प्रत्येक दिन किए जाते हैं। यह लोकतंत्र में बड़ा सवाल है। और लोकतंत्र के साथ बड़ा सवाल के साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ दिन पहले एक बच्चे की मौत हुई थे जो बिरहोर था और आदिम जनजाति बताए जाते हैं। हम बातचीत करेंगे इन लोगों से, आखिर क्या चल रहा है, कैसी इनके जीविकोपार्जन है। अब क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? आपके सामने बड़ा कोल माइंस चलता है, आपके सामने यहाँ पे घर है, तो क्या दिक्कत नहीं हो रहा है कि कोल माइंस से जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण आ रहा है, उससे लोगों का ज़िंदगी खराब हो रहा है? हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है सर, ब्लास्टिंग में दिक्कत हो रहा है, प्लस में प्रदूषण से भी दिक्कत हो रहा है। और प्लस में जैसे ब्लास्टिंग करता है ना तो पूरा हम लोग का घर भी हिल जाता है। तो कभी एनटीपीसी जो कंपनी है, खनन कंपनी है, वो कभी आप लोग को शिफ्ट करने का बात नहीं किया कि यहाँ से आप लोग को घर बना के दूसरे जगह? नहीं, शिफ्ट करने का बात हुआ था सर, लेकिन शिफ्ट करने बोल रहा है कि हम पैसा दे देंगे, शिफ्ट नहीं करेंगे, डोजरिंग नहीं देंगे, इसी चलते रुक गया है। अच्छा, एक बच्चे की भी मौत हुई पॉल्यूशन से या किसी कारणवश, हाँ। तो क्या हुआ? प्रदूषण के वजह से सब हम लोग 15-15 दिन में यहाँ से एक वो लाश निकलता है। अभी तक कितने लोग जो बिरहोर आदिम जनजाति, कितने लोगों की मौत हो चुकी है? अभी तक 6 आदमी की मौत हो चुके हैं जब से ये कोयला खनन क्षेत्र चल। हाँ सर। तो कभी जिला प्रशासन या फिर जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने आए? प्रतिनिधि सब आए हैं, सब लोग दलाल आदमी है, सब अपना अपना पॉकेट भर लेता है और चल जाता है यहाँ से। मतलब आपको अपने हाल पे छोड़ देता है? हाँ। हम बातचीत करेंगे और लोगों से, आखिर क्या है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? क्या देखते हैं आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा पाते होंगे? नहीं जाने सकते हैं, तो गर्दा से तो सांस भी नहीं लेने सकता है, सुबह में उठता है सो के तो घर जाएंगे सब थूकता है, तो काला काला ही थूकता है सब डस्ट की वजह से। रात में भी डस्ट उड़ता है। मतलब 24 घंटा खनन होता है, तो आपको नहीं लगता है कि खाना में गर्दा पड़ गया है? गर्दा पड़ता है खाना में भी, ऐसे भी चलने बुलने में भी हम लोग को गर्दा आ रहा है, मुंह में सब, नाक में सब। तो लगभग लोग बीमार ही रहते हैं? हाँ सर। ये आप देख रहे हैं, यह तस्वीर जो है कह रहे हैं कि इस कोयला खनन परियोजना के कारण आए दिन 15 दिनों में एक लाश निकलता है और वह मौत बच्चे हो या बड़े हो, किसी की भी हो सकती है, और यह पॉल्यूशन का बड़ा कारण है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि आखिर वो पॉल्यूशन कहाँ से होते हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? माइंस खुला है, पूरा डस्ट उड़ता होगा।
देख हमारा बच्चा सब वो सब है, वो बच्चा सब के पैसा भी होना चाहिए और और बच्चा सब के नहीं मिलेगा तब तो कुछ नहीं। बीमार रहता है बच्चा लोग ये कोयला का डस्ट से? ओकरे चलते तो हो गया, क्या हो गया? डेथ हो गया। चलो तो हटाइए। ये वही तस्वीर है जो बिरहोर टंडा पगार का है, जहाँ ठीक बगल में 10 मीटर भी डिस्टेंस नहीं है और इसी डिस्टेंस से कोयला खनन किया जाता है। आए दिन बच्चे बीमार रहते हैं। लोगों का कहना है कि हर 15 दिन में किसी न किसी की मृत्यु होती है। या बड़ी जो तस्वीर है आपको हजारीबाग के केरेडारी पगार गांव से मैं दिखा रहा हूँ। यह बिरहोर टंडा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। यह कोयला खनन परियोजना केरेडारी में संचालित है और यह जीविकोपार्जन का भी एक तरीका है, लेकिन किसी न किसी तरह के घटनाओं के कारण लोग अब विस्थापित होने को मजबूर हैं। लेकिन यह विस्थापन भी इनके घरों में नहीं मिल पाता। यह तस्वीर आपको दिखाते हैं जहाँ पर खाना में भी कोयला का डस्ट आ जाता है। खाना में भी कोयला का डस्ट, ये आप देख रहे हो, पूरा कोयला का डस्ट इनके घर में जमा हुआ है, जहाँ रात दिन खनन किया जाता है और यह खनन के कारण काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। और यह तस्वीर हजारीबाग के पगार गांव से है, जहाँ पर बच्चे ना ठीक से बोल पाते हैं, ना खा पाते हैं। बोलते हैं कि अगर थूकते भी हैं तो काला काला मुंह से ही निकलता है। यह आप बच्चे को देख रहे हैं जो आदिम जनजाति के बच्चे हैं और यह बीमार रहते हैं, कुछ बोल भी नहीं पाते हैं ढंग से और इनके जीविकोपार्जन का कोई भी तरीका नहीं है। काफ़ी निर्दयी तस्वीर है और यह तस्वीर भयावह है जो हजारीबाग के पगार गांव से है, जहां खनन, एक तरफ खनन सवाल है और दूसरी तरफ विस्थापन भी बड़ा मुद्दा है। हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर आवास है जहां पर लोग रहते हैं और ये बिरहोर टंडा है। यह आदिम जनजाति का टंडा है, लेकिन यह लोकतंत्र पर एक सवाल है कि आखिर जहां पर देश विकसित की ओर बढ़ रहा है, बड़े बड़े हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में बड़े बड़े नेता मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, बड़का गांव से भी विधायक रहे हैं, लेकिन यह सवाल लोगों के मन में घर कर जाता है कि आखिर कहाँ कमी रह गया है जिसके कारण लोग आज मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और यह कोयला खनन परियोजना क्षेत्र के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। टूटा फूटा घर में कैसे रहेगा आदमी? गर्दा से मार रहा है और कुछ कर रहा है तो कैसे? कम पानी में नहीं हेलप मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इतना फिर ब्लास्टिंग से मार रहा है, पानी भी कुइयाँ वाला का गर्दा पाल रहा है। कैसे करेगा आदमी? कैसे पिएगा? कैसे नहीं करेगा? फिर घर हम लोग के वहाँ उधर नहीं दे रहा है, बगल पर इतना घर यहाँ हिल रहा है, डोल रहा है। कैसे इतना पर बचा रहेगा? कैसे मर जाएगा तो और आदमी धीरे धीरे भीतर पहुँच जाएगा गढ़ा पर, तो कैसे करेगा आदमी? मतलब धीरे धीरे कोल माइंस अगर आगे बढ़ेगा तो आपका घर भी ध्वस्त हो जाएगा। हम लोग धीरे धीरे आदमी भी खत्म हो जाएगा, घर बैठल पर आदमी खत्म हो जाएगा। तो देखो तुम करो। यह तस्वीर जो है बच्चों आदिम जनजाति का तस्वीर है, जो बच्चे कोयला का डस्ट से, आपको ये कपड़े देख रहे हैं आप, कपड़ों पर काला काला धब्बा लगा हुआ है जो पॉल्यूशन का है, कोयला खनन का है, लेकिन इन्हें विस्थापित नहीं किया जा रहा है। हम बातचीत करेंगे आखिर इनसे। ये देख रहे हैं इनकी जीविकोपार्जन किस तरीके से चल रहा है। मतलब कि एक तरफ जहाँ से सरकार अरबों रुपए कमाती है और दूसरी तरफ इनके ना रहने का ठिकाना है और इन्हीं के ज़मीन से कोयला निकाली जाती है। सबसे बड़ी बात है लेकिन अब लोकसभा चुनाव 2024 भी है और यह बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। ये वही कुआं है जहां से आदिवासी समुदाय के लोग पानी पीते हैं, लेकिन कोयला खनन के कारण यह कुआं पूरी तरीके से सूख चुका है। खनन के कारण, सूखने के कारण अब आदिवासी आदिम जनजाति जो बिरहोर हैं वह कहाँ जाए
कहाँ से पानी पीने का लाएं, यह भी साधन नहीं बन पा रहा है। यह बड़ी समस्या है। मैं आपको बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूँ जो बड़ी समस्या बनती जा रही है। यह वही तस्वीर है जहाँ से कोयला खनन होता है और खनन आप सीधे देख रहे हैं सटा हुआ क्षेत्र है। यह पगार में, केरेडारी थाना क्षेत्र के पगार में कोयला खनन किया जाता है और सीधे ये एक तरफ ये तस्वीर है जहाँ से कोयला खनन होता है और महज उससे सटा हुआ हम बात करेंगे उसका जो रोकने का गाइडलाइन है वो देख रहे हैं, हरा कलर का बाउंड्री भी दिया हुआ है, लेकिन उससे सटा हुआ ठीक बिरहोर टंडा है और वही आवास में लोग रहते हैं। मतलब सीधा 24 घंटे खनन होता है, ब्लास्टिंग होता है और उसका सीधा असर इन बिरहोर परिवार के बच्चों, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, महिला, पुरुष सभी के दिलो दिमाग पर पड़ रहा है और आज लोग बीमार पड़ रहे हैं। और कह रहे हैं कि हर 15 दिन में एक लाश यहाँ से निकलता है, या बच्चा हो या बूढ़ा हो। यह बड़ी तस्वीर है हजारीबाग से, जहाँ पर लोकतंत्र पर बड़ा सवाल हो रहा है और यह सवाल अब लोगों के दिलों में जा रहा है। कह रहे हैं कि क्या हम लोग जिंदा रहेंगे या मरेंगे। चौंकाने वाला खुलासा है हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के बड़का गांव, केरेडारी थाना क्षेत्र के पगार गांव से। ये आप देख रहे हैं, यही पगार गांव में स्कूल है जो नव प्राथमिक विद्यालय बिरहोर टोला पगार है, जहां पर बिरहोर आदिम जनजाति के बच्चे पढ़ते हैं। हम बातचीत करेंगे यहाँ के शिक्षक से, आखिर कैसा रहता है बच्चों का उपस्थिति और कैसा स्वास्थ्य है। यहाँ उपस्थिति तो ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ मात्र 36 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे बिरहोर बच्चे हैं। और स्वास्थ्य को लेके माने थोड़ा गार्जियन लोग भी लापरवाह हैं, यहाँ नहीं ध्यान देते हैं। बहुत सारा काम है जो हम लोग को अपने से जाके करवाना पड़ता है। बच्चा लोग को नहलवाना तक भी ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग जाके अपने से नहलवा को बच्चों को लोग को लाते हैं। जंगल तरफ से भी ढूंढ के ले आते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट आते रहता है, क्योंकि कभी खांसी, कभी सर्दी, बुखार होते रहता है बच्चा लोग के साथ। यही परेशानी है, साथ में धूलकन भी आते रहता है। सामने कोयला खनन क्षेत्र है, कोयला खनन, तो क्या स्कूल में डस्ट आता है? हाँ, डस्ट तो आता है, बस गाड़ी चलती है तो डस्ट आता ही है। बिरहोर टंडा केरेडारी, जहाँ पर लगातार बिरहोर के बच्चे से लेकर बूढ़े तक बीमार हो रहे हैं, बिना विस्थापित के माइनिंग हो रहा है। ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और जैसे संज्ञान में आया है तो हम लोगों ने क्षेत्र भ्रमण किया है और जो DGMS का गाइडलाइन है उसके अनुसार माइनिंग करने का निर्देश दिया गया है। यदि उस निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आखिर कंपनी 1 वर्षों से कार्य कर रही है, लेकिन कोई भी सामाजिक कार्य देखे नहीं जा रहा है। बिल्कुल CSR के तहत लोगों का एक उत्तरदायित्व होता है कि वो समाज के विकास के लिए या खनन क्षेत्र के आसपास विकास कार्य करें और वो लगातार इसका अनुसरण भी किया जाता है। और उस क्षेत्रों में यदि नहीं किया गया है तो इससे निर्देश दिए जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम वहाँ किया जाए। कोई योजना जिला प्रशासन का जिससे विस्थापित हो सके जल्द से जल्द, क्योंकि बच्चे बीमार हो रहे हैं। बिरहोर एक आदिम जनजाति है, वो प्रशासन और सरकार के हमेशा ध्यान में रहे ये बातें हैं और ज़रूर है इसमें सकारात्मक पहल की जाएगी ताकि स्वास्थ्य का के खिलवाड़ के आधार पर माइनिंग का कार्य का अनुमति मिल जाएगी। तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर 24 घंटे तक गाड़ियाँ चलती है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर बड़े मात्रा में भारत के बड़े पैमाने पर भारत में कोयला खनन यहाँ पर बड़का गांव क्षेत्र केरेडारी थाना क्षेत्र में किया जाता है। यहीं से आप देख रहे हैं सैकड़ों हाईवा एक दिन में चलते हैं और कोयला खनन से ब्लास्टिंग होती है। ब्लास्टिंग के बाद हाईवा से कोयला की ढुलाई होती है। ढुलाई होने के बाद यह डस्ट सीधे बिरहोर टंडा में जाता है, उनके आवास में जाता है और आवास में जाने के बाद लोग प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। प्रदूषण का शिकार होने के बाद हर 15 दिन में किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जा रही है और यह कहीं ना कहीं कोयला खनन क्षेत्र पर बड़ा सवाल हो रहा है कि इनके विस्थापन क्यों नहीं हुए। क्या आदिम जनजाति अब लुप्त की कगार पर है या फिर इन्हें कोई देखने वाला नहीं है? यह सवाल जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार और राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के साथ NTPC कंपनी के नज़रअंदाज किए जाने के बाद अब बिरहोर आदिवासी जनजाति अपने हाल पर जी रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ समाचार प्लस से सुबोध गुप्ता की रिपोर्ट।